हेलो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक और अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है। यहाँ देखते हैं विज्ञापन संख्या 42/2025। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। यहाँ क में देखते हैं वर्ग 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 5,534 पद है। एक में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात 285 है। पूर्ण दृष्टि बाधित का 558 कुल पद है। श्रवण बाधित 988 है। अल्प दृष्टि बाधित 931 है। वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता का 1370 है। दृष्टि दिव्यांगता का 544 है। स्वलीनता का 92 है। विशेष अधिकम दिव्यांगता का 478 है। बहुदिव्यांगता का 288 है। यानी कुल पदों की जो संख्या है 5,534 है, जिसका वेतनमान 25,000 दिया हुआ है। ख में वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 1,745 रिक्त पद है। प्रमस्तिष्कीय पक्षघात का कुल पद 83 है। पूर्ण दृष्टि बाधित का 211 है। श्रवण बाधित का 317 है। अल्प दृष्टि बाधित का 347 है। वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता का 340 है। बौद्धिक दिव्यांगता का 201 है। स्वलीनता का 29 है। विशेष अधिकम दिव्यांगता का 120 है। बहुदिव्यांगता का 97 है। यानी कुल पदों की संख्या 1,745 है। विशेष विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि वर्ग 6 से 8 तक का वेतनमान जो है वो 28,000 दिया हुआ है। बिंदु 2 में देखते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अध्यापक बनने के लिए कुछ अर्हताएं दी गई है, जो निम्न प्रकार है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक का अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के रूप में अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर एवं एदत संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो यथा वर्ग 1 से 5 के लिए BSS टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। वर्ग 6 से 8 के लिए BSS टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। इसके मूल कोटि को देख लेते हैं। एक वर्ग 1 से 5 के लिए जो दिया गया है न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो या भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ ख में दे रहा है अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण हो। बी में बोल रहा है वर्ग 6 से 8 के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए एवं साथ में BEd होना चाहिए। BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में BEd के समकक्ष होना चाहिए। अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। इसको एक बार आप लोग वीडियो को पूछ करके पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए बिंदु 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे आयु सीमा निर्धारित की गई है। सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। सेवानिवृत्ति के आयु जो है वो 60 साल वर्ष निर्धारित की गई है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूछ करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मुख्य चीजों को बता देते हैं। बिंदु 4 में दिया गया है चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। विषय में भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन दिया हुआ है। प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 की होगी। भाग 1 में 30 नंबर का क्वेश्चन होगा और भाग 2 में 120 नंबर का होगा। परीक्षा की अवधि यानी जो है वो 2.5 घंटा की होगी। कुल अंकों की संख्या 150 की है। प्राथमिक विद्यालय के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान
होना चाहिए। भाग 1 पास करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होंगे। इसका सभी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी पर आधारित होगा। 6 से 8 क्लास के लिए पत्र 2 जो है उसमें विषय जो है भाषा, आहारता, सामान्य अध्ययन एवं विषय को दिया गया है। प्रश्नों की संख्या जो इसमें भी 150 है। भाग 1 में 30 नंबर, भाग 2 में 40 नंबर और भाग 3 जो है उसमें 80 नंबर का पूछा जाएगा। इसका भी समय 2.5 घंटा का है। इसमें भी कुल अंकों की संख्या 150 है। वर्ग 6 से 8 के लिए यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग 1, 2 और 3। भाग 1 में भाषा संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। भाग 3 जो है इसमें छात्रों द्वारा एक विषय को चुना गया, जिसमें ये नीचे में सभी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। बिंदु 5 मेगा सूची का निर्धारण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 6 में भी उसका निर्धारण वही है निर्धारण, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा साक्षात्कार को। बिंदु 7 में आरक्षण संबंधित कुछ बातें कही गई, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे आरक्षित कोटि दिया गया है। यहाँ पे फॉर्म भरते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने कोटि के अनुसार ही कोड का चयन करना है। अनारक्षित कोटि के लिए 1 को चूज करना है, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, महिला पिछड़ा वर्ग के लिए 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप लोग का प्रयोग करना है, वो चीज यहाँ नीचे में दिया गया है। इसको आप लोग वीडियो को पुश करके ध्यान से और सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा लो, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न हो। एक बार बिंदु 9 को देख लिया जाए। अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ग के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है। सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया दिए गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपया दिए गए हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है यहाँ पे 2/7/2025 से स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि जो है 28/7/2025 तक है। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।